बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीयः पाठः प्रयागः का पाठ अनुवाद पढ़ेंगे। प्रयागः पाठ के अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रयागः का अर्थ है जिसे जहाँ पर एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया गया हो। बाद में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था और वर्तमान में फिर से इसका नाम प्रयागराज किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत प्रयाग के बारे में क्या क्या बताया गया है। प्रयागः भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। कुछ यहाँ ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इनको पहले आप पढ़ लीजिए ताकि जब हम गद्यांश का अनुवाद करेंगे तो आसानी हो समझने में। ब्रह्माणा ब्रह्मा का या ब्रह्मा के द्वारा। प्रकृष्ट का अर्थ है विशेष या उत्तम। याग का अर्थ है यज्ञ। करणात का अर्थ है करने से, उत्तम यज्ञ करने से। सिता सित धन असित। सित का अर्थ होता है सफ़ेद या श्वेत। असित का अर्थ होता है श्याम या सांवला। जले जल में, पंचमी विभक्ति, अर्थात गंगा और यमुना के जल में। विगत कल्मषा पाप रहित। विगत का अर्थ है नष्ट हो जाना और कल्मषा का अर्थ है पाप रहित होना। अमायाम अमावस्या में। सम्मर्दा का अर्थ है भीड़। उषित्वा का अर्थ है रहकर। पावयंती का अर्थ है पवित्र करते हैं। प्रत्यगच्छत, इसकी जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो प्रतिधन आगच्छत लौट जाता था। आगच्छत यण संधि है इसमें। यण संधि आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। अब हम देखते हैं गद्यांश का अनुवाद। अत्र ब्रह्मणा प्रकृष्ट याग करणात्। अभी आपको अर्थ बताया मैंने। ब्रह्माणा ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट याग करणात् विशेष यज्ञ करने से, अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। अभवत क्या है? भू धातु का ये भूतकाल का रूप है अभवत। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में सितासित श्वेत श्याम। गंगा का जल सफ़ेद बताया जाता है, यमुना का जल श्यामल बताया जाता है। तो गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल के संगम में स्नात्वा स्नान करके जनः लोग विगत कल्मषा पाप रहित भवन्ति का अर्थ है हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासा, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल के संगम में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थिना नाम अत्र महान सम्मर्दा भवति। अमायाम अमावस्या में, पौर्णमास्याम पूर्णिमा को या पूर्णिमा में, संक्रांतो च और जोड़ेंगे पूर्णिमा के बाद, और संक्रांति जैसे कि मकर संक्रांति मनाई जाती है, ऐसे ही संक्रांति पड़ती है जब भी। तो यहाँ पर विशेष करके मकर संक्रांति का ही आशय है। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नानार्थिनाम अत्र, स्नानार्थिना, अर्थिना का अर्थ है वाले, चाहने वाले, स्नान करने वाले। नाम अत्र यहाँ। महान का अर्थ है विशेष, महान। सम्मर्दा का अर्थ है भीड़, भवती होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर स्नान करने वालों की यहाँ विशेष भीड़ होती है।
प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति। प्रत्येक वर्ष मकरम गते, मकर राशि में, गते में जाने पर, सूर्य माघ मासे, माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर, अनेक लक्षा कई लाख जना लोग अत्र आयांति यहाँ आते हैं। मासम एकम एक महीने तक, उषित्वा का अर्थ है ठहर कर, एक महीने तक ठहर कर, चा संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाम महात्मानाम उपदेशाम अमृतेन चा आत्मानं पावयन्ति। और विद्वानों के संगम के पवित्र जल में स्नान करके और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। आत्मान मतलब अपने आप को, स्वयं को, पावयन्ति पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव इसी, अस्मिन धन एव, अस्मिन का अर्थ है इसी, एव का अर्थ है ही, पर्वणि पर्व पर, इसी पर्व पर ही, कौन से पर्व? संक्रांति। महाराजा श्रीहर्षा प्रतिवर्ष पंचवर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष में, कौन? महाराज श्रीहर्ष जो कन्नौज के राजा थे। अत्रागत्य सर्वस्येव याचकेभ्यो, सर्वस्यम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो मतलब मांगने वालों को, दत्वा का अर्थ है देकर, मेघ इव, इव का अर्थ है समान, उपमा अलंकार, दत्वा देकर, मेघ के समान। जैसे बादल पृथ्वी से जल लेता है और फिर उसे वर्षा के रूप में वापस करके फिर से जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर बरसता है, वैसे ही महाराज श्रीहर्ष 5 वर्षों तक, प्रत्येक 5 वर्ष में वहाँ जाते थे और जितना भी उन्होंने धन एकत्र किया सभी कुछ याचकों को, मांगने वालों को देकर पुनः संचयार्थ, बादलों के समान फिर से संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी लौट जाते थे। कुछ और ये शब्दार्थ हैं। 10 सहस्त्रमिता, 10 का अर्थ है 10, सहस्त्रमिता 10,000 से अधिक। अदितिना आसन, अदितिना का अर्थ है पढ़ते, आसन का अर्थ है थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। वस्तव्यम बसना चाहिए या निवास करना चाहिए। प्रष्टुम पूछने को। त्वनिवास योग्यम, त्वत निवास योग्यम मतलब तुम्हारे निवास करने योग्य या रहने योग्य। तेन आदिष्टा, तेन आदिष्टा उनसे आज्ञा पाकर। इतः यहाँ से, नाति दूरे वर्तता यहाँ से बहुत दूर नहीं अर्थात पास ही। ललित कला भिज्ञ, भिज्ञ का अर्थ होता है अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। भिज्ञ और अभिज्ञ एक ही बात है। ललित कला भिज्ञ चा आसीत, ललित कलाओं के जानकार। ध्वंसावशेषा जिसके ध्वंस अवशेष अर्थात खंडहर। ख्यापयंती प्रकट करते हैं। स्वशिलालेखम अकार्यत, स्वशिलालेखम अकार्यत अपना शिलालेख लिखवाया। स्व का अर्थ है अपना, शिलालेख जो पत्थर पर लेख लिखे जाते हैं, अकार्यत मतलब करवाया, लिखवाया। यो अधुना, यह धन अधुना, विच्छेद करेंगे तो यह धन अधुना। जो अब, यो का अर्थ है, यह का अर्थ है जो, अधुना का अर्थ है अब या इस समय। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता, अभी आपको बताया 10 सहस्त्रमिता 10,000 से अधिक। पुरा का अर्थ है प्राचीन समय में। विद्यार्थिना अधीतिना आसन, अधीतिना का अर्थ है अध्ययन करते थे या पढ़ते थे। जहाँ प्राचीन समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। पुरुषोत्तमा श्रीरामा अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगता। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या से वन को गच्छन जाते समय, कुत्र मयम वस्तव्यम मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम का अर्थ है पूछने, ये पूछने के लिए, अत्रैव अत्र धन एव यहीं पर, यहीं
भरद्वाजस्य समीपम, भरद्वाज के पास आगता आए थे। चित्रकूटम एव, चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही, क्या कहा था उन्होंने कि चित्रकूट ही तो निवास योग्यम, तुम्हारे निवास योग्य, उचित स्थानम, उचित स्थान है। इति तेनादिष्टा, ऐसा उनसे आदेश पाकर, उनके आदेश से ही राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत, राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट आ गए थे। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन समय में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे वर्तता, अर्थ आपको मैंने पहले ही बताए हुए हैं। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, राज्य का नाम क्या था, पहले उस समय छोटे छोटे राज्य थे। वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था, समृद्ध का अर्थ है धन धान्य से परिपूर्ण, संपन्न। उसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी, नहीं है। अस्य राज्यस्य शासका, उस राज्य का शासक महाराज उदयन, वीर, अप्रतिम सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत। उसका, उस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अद्वितीय सुंदर, अप्रतिम का अर्थ है जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का जानकार था। ललित कलाएं होती हैं जैसे नृत्य, संगीत, साहित्य, ये सारी ललित कलाएं हैं। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य, प्रासाद है, प्रा में आ की मात्रा, प्रसाद का होता है ईश्वर की कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। उस आज यमुना के तट पर आधुनिक समय में, आज के समय में जो सुजावन ग्राम है वो तस्य, उस समय के, उसके सुयामुन महल के खंडहर, सुयामुन, आज जहाँ पर सुजावन ग्राम है वहाँ उस समय क्या था, उसका महल था, सुयामुन महल। सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन महल के खंडहर शेष हैं जो उसके सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, उसके सौंदर्य अनुराग को, सौंदर्य प्रेम को, मतलब उसे ललित कलाओं का कितना प्रेम, ललित कलाओं से कितना प्रेम था। उसने ललित कलाओं में ये आपकी शिल्प कला भी आती है, महल कितना सुंदर बनवाया था, ये इस बात का बखान करते हैं आज भी। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था। सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख लिखवाए। यो अधुना, जो आज कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी से, आने का अर्थ लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामनां प्रसिद्धम अस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां स्थित्या अछुन्नैव। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आज के समय में अत्याधुनिक नामना, आज आधुनिक समय में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में जो महाराज पुरुरवा, उर्वशी और पुरुरवा जो विश्वामित्र के समय में जो एक जिन्होंने पुरुरवा जिन्होंने उर्वशी से विवाह किया था, अप्सरा थी जो, तो महाभारत काल के हैं ये। उस समय पुरुरवा महाराज की जो राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, वो आज क्या है, झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि, उसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषां महात्मानां च, विद्वानों और महात्माओं के रूप में अछुन्य है, अर्थात बनी हुई है। इसके आगे के गद्यांश हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो इतने आपको गद्यांश समझ में आ गए होंगे। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया गया है। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए और इसको अपनी पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, लिखकर अभ्यास करिए। धन्यवाद।